देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। सिंगल यूज पॉलिथीन के खिलाफ निगम का अभियान, थोक विक्रेताओं से भारी मात्रा में जब्ती। बरौडा में लाखों की लूट, गार्ड को बंधक बनाकर नकाबपोश अपराधी हुए फरार। शिक्षा के लिए भिक्षा, छात्रवृत्ति न मिलने पर आजसू का हजारीबाग में सड़क मार्च, सीएम आवास घेराव की दी चेतावनी। जामताड़ा में धान के ढेर में लगी आग, किसान ने मदद की लगाई गुहार। देवघर हुआ हाईटेक, देवघर एसपी ने ई बीट ऐप लॉन्च कर संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बढ़ाई। अब खबर विस्तार से। प्रदूषण पर नियंत्रण को लेकर सिंगल यूज पॉलिथीन के प्रयोग पर रोक लगाने के लिए निगम का अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में निगम इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने पुराना बाजार स्थित दरी मोहल्ला में पॉलिथीन की बिक्री कर रहे थोक विक्रेता अपना ट्रेडर्स के यहां रेड की। कार्रवाई में करीब 10 बोरा पॉलिथीन जब्त की गई और दुकानदार से 5,000 रुपए जुर्माना वसूला गया। इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने बताया कि थोक में पॉलिथीन मंगाकर बिक्री की जाने की सूचना पर यह कार्रवाई हुई है। वहीं दुकानदार ने मांग की है कि बाहर से लाकर पॉलिथीन बेचने वाले थोक विक्रेताओं पर ही रोक लगाई जाए ताकि यह मुहिम सफल हो सके। निगम ने यह भी स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई एक दिन की नहीं बल्कि शहर को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए निरंतर जारी रहेगी। निगम ने आम लोगों से भी पॉलिथीन का उपयोग नहीं करने की अपील की है। देखिए, नगर आयुक्त के निर्देश पर सिंगल यूज प्लास्टिक जो पूरी तरीके से प्रतिबंधित है नगर निगम क्षेत्र, उसको लेकर के ये अभियान चलाया जा रहा है। आज जो है नगर निगम की टीम पुराना बाजार दरी मोहल्ला में एक थोक विक्रेता के यहाँ आज जो है कार्रवाई की गई है, जिसमें भारी मात्रा में लगभग 1 ट्रैक्टर के आसपास ये जो है प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक, इसके अलावा थर्मोकोल और जो भी अन्य प्रकार की प्रतिबंधित प्लास्टिक है उसको जब्त किया जा रहा है। और साथ ही साथ 2-4 दुकानों में भी कार्रवाई की गई है, जहाँ पर भी कि कुछ मात्रा में वहाँ भी सिंगल यूज प्लास्टिक बरामद हुआ है, उनको ये फाइन किया जा रहा है। और इसमें जो है ये जो गोदाम जो होलसेलर है यहाँ पे, इनके जो मिला है तो 5,000 रुपये का जुर्माना जो है किया गया। क्या नाम है इनका दुकान का? अपना धनबाद जिले के बरवड्डा थाना क्षेत्र में एल&टी कंपनी के पंडुकी वेयर हाउस में बीती रात हथियार बंद अपराधियों ने धावा बोलकर 4 गार्डों को बंधक बनाकर करीब 30 लाख रुपए से अधिक का सामान लेकर फरार हो गए। कंपनी के स्टोर इंचार्ज राकेश चौधरी के अनुसार रात लगभग 2:30 बजे 20 से 25 नकाबपोश अपराधियों ने गोदाम में घुसकर हमला किया। अपराधियों ने गार्डों पर लाठी, डंडा और कुल्हाड़ी से हमला किया और उन्हें बंधक बना लिया। गार्डों ने बताया कि अपराधियों ने उनके ऊपर हाथ पैर बांधकर उन्हें गोदाम के एक कोने में फेंक दिया। अपराधी गोदाम की 4 दीवारी फांदकर 95 बोरी नल के पार्ट्स ले गए। इस सनसनीखेज वारदात के बाद वेयरहाउस में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा की जा रही है ताकि अपराधियों की पहचान हो सके। हम लोग से पैसा वैसा भी था पैकेट में, वो भी ले लिया। मारा खूब से, मुंह से ब्लड भी निकला, रस्सी से बांध दिया। उसके बाद गाली दे रहा था, बोलेगा ठीक है। उसके बाद बहुत मारा सर, बहुत मारा। सामान कैसे तरह लेके गया लोग? सर हम लोग को बांध दिया ना, माथा में लेके गया, माथा में सर हम लोग को सर बांध के उल्टा दिया ना। वहाँ जो ये है ना प्लाइट है ना, वहाँ हम लोग को बांध के उल्टा दिया ना। उसके बाद बोल रहा है उन लोग हमको गर्दन पे जो है चला रहा था, पटक दिया हमको, फिर मुंह से ब्लड आने लगा बहुत ज्यादा। फिर तुमको मार देंगे, तुमको जिंदा नहीं रहने देंगे, तुमको खत्म कर देंगे आज अभी। बहुत मारा था। कितना देर चला ये ड्रामा? कितना देर था उन लोग यहाँ पे? सर उन लोग जो है कितना बजे आया था? उन लोग जो है लगभग 2:30 बजे के लगभग में सर
को? लगभग सर 3:45 4 बजे तक मर गए। हम लोग यहाँ से निकल नहीं पाते। हम लोग निकल नहीं पा रहे थे सर, हम लोग को तो बांध दिया ना। निकाला कैसे? गेट का ताला तोड़ा खोला? नहीं सर, उधर से दीवार से। माल भी गिरा हुआ है कुछ। सर हम लोग वहाँ पर जैसे हम लोग पेट्रोलिंग करते हैं, फिर हम बैठे थे वहाँ पर पेट्रोलिंग जैसे हम लोग किए थे, है ना। पेट्रोलिंग करते हैं और फिर बैठते हैं, फिर पेट्रोलिंग करते थे सर। और ये बीमार थे, तो ये जब इधर से जब आ गया अचानक कहते हैं, हम अचानक आ गया तो फिर हम चिल्लाए तो ये भी उधर से आया, तो इसको भी हल्ला किया, इसको भी बांध दिया, हमको भी सबको मिला के उधर कोना में बांध दिया इधर पीछे से। कितना लोग थे हम लोग? लगभग 15 से 20 आदमी थे सर। हम लोग पीछे तो बांध दिया, मारपीट भी की? मार तो पहले तो मारा ही हम, जितना इतना बड़ा मोटा डंडा 2-3 को मार, देख लीजिएगा उसमें मारा है, बहुत मारा है। किस तरह का भाषा प्रयोग कर रहे थे? थोड़ा ये लोकल इधर का लोकल भाषा टाइप का। राज्य में रुकी हुई छात्रवृत्ति के मुद्दे पर मंगलवार को आजसू पार्टी के छात्र विंग ने हजारीबाग में जोरदार प्रदर्शन किया। शिक्षा के लिए भिक्षा के बैनर तले सैकड़ों छात्रों ने गांधी मैदान से समाहरणालय तक मार्च निकाला और सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। आजसू पार्टी के महासचिव संजय मेहता ने कहा कि आजसू पार्टी छात्रों के अधिकार के लिए लगातार आंदोलन कर रही है और जब तक छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल जाती आंदोलन जारी रहेगा। आजसू छात्र संघ के उपाध्यक्ष ऋतुराज सहदेव ने सरकार को सीधी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर यह समस्या हल नहीं हुई तो वे आगे रांची में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और मुख्यमंत्री को घर से बाहर निकलना है मुश्किल कर देंगे। आजसू ने यह भी कहा कि छात्रवृत्ति के अभाव में गरीब छात्रों की पढ़ाई रुक गई है, जो राज्य सरकार की विफलता है। था उसका आप हमको सर्टिफिकेट दीजिए, उपयोगिता प्रमाण पत्र दीजिए, ये सबमिट नहीं कर पा रहे और इस कारण से स्कॉलरशिप नहीं दिया जा रहा है। सरकार फंड का जो बहाना बनाती है, सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि बड़ा बड़ा इवेंट आप कराते हैं, मोराबादी मैदान रांची जाइएगा तो हर दिन वहाँ पर आपको गीत संगीत चलेगा कि सरकार बड़े कलाकारों को बुला रही है, उसका विरोध नहीं है, लेकिन मेरा कहना है कि इवेंट करने के लिए आपके पास पैसे हैं, कैंपस में छात्रों को पढ़ाने के लिए, छात्रवृत्ति देने के लिए पैसा नहीं है। तो हम लोगों ने छात्रवृत्ति की मांग को लेकर के लगातार आवाज़ उठाया, सड़क से लेकर सदन तक, झारखंड के सदन से लेकर लोकसभा के स्तर पर, विधानसभा के स्तर पर, राजभवन के स्तर पर। राजभवन ने भी इस बात से हम लोगों को एक तरीके से कहते भरोसा दिया था कि हम लोग इस बात को जो उचित प्लेटफॉर्म पर पहुंचा देंगे, लेकिन सरकार बिल्कुल सोई हुई है। एडमिशन वगैरह हो गया, वो सब जगह हम लोग को एग्ज़ाम फॉर्म भरने तक का दिक्कत आ रहा है। कई ऐसे छात्र हैं जो महिला समिति से जो पैसा होता है ना, वो सब पैसा से उठा करके और इस जगह में पढ़ाई करने का कमी हो गई है। सरकार को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, सरकार बहरी हो गई है। उसको अगर हम लोग कितना भी चिल्लाए ना यहाँ पे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग बस यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस आंदोलन में हम लोग को सफल बनाने में। जामताड़ा थाना क्षेत्र के सुपाईडी पंचायत अंतर्गत बांझी केंद्र गांव में मंगलवार सुबह एक गरीब किसान सलीम अंसारी के धान के ढेर में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग इतनी भड़क उठी कि कुछ ही मिनटों में पूरा धान जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए पानी डालकर किसी तरह आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सलीम अंसारी की पूरे साल की मेहनत खत्म हो चुकी थी। वार्ड सदस्य अलाउद्दीन अंसारी ने बताया कि सलीम अंसारी बेहद गरीब किसान हैं और उनका पूरा सहारा यही धान था। इस आगजनी की घटना से किसान का लाखों का नुकसान हुआ है। उन्होंने सरकार और प्रशासन से उचित मुआवजे की मांग की है। ग्रामीणों ने घटना की सूचना प्रशासन को दे दी है। सलीम घर में आग लग गया है, बिचाली में धान में, तो बहुत नुकसान हो गया है। तो हम लोग दौड़ के गए, उसका बाद बचाएं, कुछ बहुत गरीब आदमी है, इसका कुछ सरकार से मुआवजा मिलना चाहिए। देवघर पुलिस अब स्मार्ट टेक्नोलॉजी की मदद से शहर की सुरक्षा को पुख्ता करेगी। स्थानीय एसपी कार्यालय परिसर में पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार ने स्मार्ट ई बीट ऐप को लॉन्च किया और राउडी पेट्रोलिंग टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्मार्ट ई बीट ऐप पेट्रोलिंग टीमों की रियल टाइम ट्रैकिंग करेगा, जिससे उनकी निगरानी सुनिश्चित होगी। राउडी पेट्रोलिंग टीम शहर के 6 चिन्हित संवेदनशील स्थानों पुंसिया, क्लब ग्राउंड, बिलासी, बिलाबांग,
बांधा आदि पर लगातार निगरानी रखेगी। पुलिस प्रशासन का मानना है कि इससे असामाजिक तत्वों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा। एसपी सौरभ कुमार ने कहा कि इस ऐप के उपयोग से पुलिस की पेट्रोलिंग ड्यूटी अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनेगी। महिलाओं द्वारा संचालित सख्ती पेट्रोलिंग भी पहले की तरह सक्रिय रहेगी। बेला बागान के पास हो, इस तरह से अन्य कई जगहों पर हम लोगों ने शुरू किया। इसमें मुख्य रूप से इन पर नियंत्रण रखने के लिए, इनका उत्तरदायित्व निर्धारण करने के लिए हम लोगों ने एक ऐप इनको दिया है, जिसमें कई जगहों को हम लोगों ने चिन्हित किया हुआ है। उन जगहों पर इनको जाना है। वो जगह हमने चिन्हित की है अपने पुराने अपराध के रिकॉर्ड से, या जहाँ पे कई बार शिकायतें आती हैं आपके माध्यम से, आम जनता के माध्यम से कि यहाँ पर अड्डेबाजी हो रही या कोई समस्या होती है, वैसे सभी जगहों को उस ऐप में हम लोगों ने प्री लोड किया है। और हमारे पदाधिकारी वहाँ पर जाएंगे और ऑटोमेटिक उसमें QR कोड की कोई आवश्यकता नहीं है। वो ऑटोमेटिक जो उसमें GR फिट है वो ऑटोमेटिक उसको ले लेता है, और हम लोग रिपोर्ट देख सकते हैं कि हमारे जो पदाधिकारी या कर्मी जो भी जिस ड्यूटी में थे उन्होंने उस जगह को टच किया या नहीं किया। अगर टच किया, उसमें यह भी फैसिलिटी है कि अगर टच किया तो 10 मिनट रुकना है, 15 मिनट रुकना है, कितने बजे जाना है, वो सारी चीज़ें जो है उसमें प्री फिट रहती है। और उसका कहीं भी कंप्लायंस अगर नहीं होता है तो वो हम लोगों को यहाँ पर रिपोर्ट मिलता है। तो मुख्य रूप से उत्तरदायित्व निर्धारण जो है, जो हमारी गश्ती है, चाहे वो राउडी कंट्रोल को लेकर के है या फिर नए TOPs को लेकर के है, तो उनको मॉनिटर करने के लिए हम लोगों ने ऐप को लॉन्च किया है। और आगे हम लोग इसी तरह से नए जो ऐप हैं उसको लॉन्च भी। हजारीबाग के चौपारण थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना की खबर सामने आई है। चतरा रोड के पास HP गैस ट्रक की चपेट में आने से 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वालों की पहचान झापा निवासी विजय कुमार और सूजी निवासी अंकित कुमार के रूप में हुई है। दुर्घटना के सूचना मिलते ही चौपारण थाना प्रभारी सरोज सिंह चौधरी पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। स्थानीय लोगों ने बताया कि दुर्घटना ट्रक की तेज रफ्तार के कारण हुई। इस हादसे के बाद कुछ देर के लिए सड़क पर जाम की स्थिति बन गई थी। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और संबंधित HP गैस ट्रक को जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है। धनबाद के गया पुल के पास एक स्कॉर्पियो वाहन ने एक स्कूटी सवार को टक्कर मार दी, जिसके बाद काफी हंगामा हो गया और घंटों जाम लग गया। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने स्कॉर्पियो चालक की धुनाई भी कर दी। आनन फानन में ट्रैफिक जवान मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया गया। स्कूटी सवार ने आरोप लगाया कि स्कॉर्पियो चालक ने जानबूझकर धक्का मारा है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं स्कॉर्पियो चालक ने बताया कि जाम के कारण अनजाने में स्कूटी से टकरा गए थे। पुलिस ने दोनों पक्षों का बयान लिया है और मामले की सच्चाई जानने के लिए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस अग्रतर कार्रवाई हेतु स्कॉर्पियो चालक को वाहन समेत धनबाद थाने ले गई है। हम लोग रोड पार कर रहे थे, जाम थी पूरी, ठीक है ना, जगह था तो और भी गाड़ी वाले, ऑटो वाले और भी कार वाले रुके। हम लोग पार कर रहे थे, इनको भी हाथ दिया, तब तक ये आकर के सटा दिया। उसके बाद बेचारी साइड के आदमी निकाल लेगा, रोक करके रोकने के लिए बोला। दूसरे बार सटाया, बहस करते करते तीसरी बार सटाया। चौथे बार में एकदम पूरा गाड़ी मेरा चढ़ा हो गया, मैं स्लिप करके गिर गई, ठीक है। उसके बाद भी इनको बोल रहे थे इनको अपना गलती का एहसास नहीं है, आगे बढ़ा के फिर इनका पीछा करके फिर हमने गाड़ी रोका इनका। समझ गए? क्या मांग करते हैं? हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फोर व्हीलर में चल रहे, हाथी पे तो नहीं चल रहे हैं, उन पे कंट्रोल नहीं रहेगा उन्हें। जामुड़िया में मंगलवार की सुबह नेशनल हाईवे 60 पर एक कोयला लदा डंपर आग की भेंट चढ़ गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार तापसी रेलवे साइडिंग से कोयला लोड करते समय वाहन के अगले पहिए का स्प्रिंग टूट गया, जिसके बाद शॉर्ट सर्किट से डंपर के कैबिन में अचानक आग लग गई। ड्राइवर समय रहते वाहन से उतरकर बाल बाल बच गया, लेकिन कैबिन देखते ही देखते जलकर राख हो गया। सूचना पर पुलिस और रानीगंज अग्निशमन विभाग मौके पर पहुंचे। दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। राहत की बात यह रही कि डंपर में लदे कोयले का बड़ा हिस्सा आग से बच गया। इस घटना के कारण नेशनल हाईवे पर कुछ देर के लिए यातायात प्रभावित हुआ, जिसे पुलिस ने तुरंत बहाल कर दिया।
देवघर में अवैध शराब के खिलाफ उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जसीडीह थाना अंतर्गत धावघाट और नगर थाना अंतर्गत नवाडी, लकड़ीगंज तथा देवघर कॉलेज मोड़ क्षेत्रों में संयुक्त टीम द्वारा दबिश दी गई। अभियान के दौरान कई स्थानों से अवैध महुआ चुलाई शराब बरामद की गई। छापामारी स्थल से जुड़े 2 आरोपियों के खिलाफ फरार अभियोग दर्ज किया गया है। उत्पाद विभाग की टीम आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। उत्पाद विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध शराब निर्माण और बिक्री पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी और ऐसे कृत्यों में लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे। यह कार्रवाई विभाग द्वारा अवैध शराब नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।